मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, जो सही मायने में अब की बार हैदराबाद से होकर रहेगा। हिंदुत्ववादी वो है जो धर्म के पक्ष रहते हैं। हिंदुत्ववादी वो है जो मानव सेवा ही माधव सेवा समझकर सब मानव की सेवा करते हैं। मुसलमान मानो, क्रिश्चियन मानो, सिख मानो नहीं होता है, मानव मानव होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त एक बेहद खास मेहमान इंडिया टीवी के इस मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं माधवी लता जी। उनकी चर्चा इस वक्त पूरे भारत में है क्योंकि हैदराबाद सीट पर वो ओवैसी को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार अर्चना जी। हैदराबाद जैसी जो सीट है वो बेहद टफ मानी जाती है। जब आपको प्रपोजल मिला कि आपको इस सीट से ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरना है, आपका पहला रिएक्शन क्या था, क्या आया दिमाग में? जैसे शिवाजी शायद सोचे होंगे औरंगजेब से लड़ाई जानने के लिए बहुत बड़ा एक जोश था ना, मुझे भी वैसे एक जोश आया था। कमजोरी तो दूर की बात, मैं जोश में हूँ और जोश से लड़के गढ़ जीत के आऊंगी। पहली बार बीजेपी ने हैदराबाद से किसी महिला उम्मीदवार को उतारा है मैदान में। ऐसी स्थिति में आप लोगों के बीच पता नहीं कब से काम कर रही हैं और टिकट मिलने के बाद भी आप मिली होंगी, जनसभाएं की होंगी, लोगों के बीच इसका क्या इम्पैक्ट है? ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उनको एक हिम्मत मिल गई है। खास कर पसमंदा औरत जो मुसलमान के हैं और उन सारे औरत और बच्चे, लड़कियां, छोटे छोटे मदरसा के बच्चे और उन मदरसों को चलाने वाले मौलाना जी जो जिनको आज तक मदद नहीं मिलती आई है, अपने हिंदू के अलावा उनमें भी एक प्रकार की हिम्मत आ गई है कि अब न्याय होने वाला है दोनों कौम को, हिंदू और मुसलमानों को। क्योंकि मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, जो सही मायने में अब की बार हैदराबाद से होकर रहेगा। हमें भी वो तगड़ी लड़ाई तो दिखाई दे रही है। आपने जो बात की दो कौम की, मेरा आपसे सवाल ये है कि ओवैसी एक विशेष समुदाय की बात करते हैं और आप हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर हैं। क्या कांटे की टक्कर हमें इस बार इस सीट पर देखने को मिलेगी? असदुद्दीन जी चाहे कुछ भी बात कर लें, कितने भी भड़काऊ भाषण देने लगे, लेकिन हम हिंदुत्ववादी के नाम से हम कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि हिंदुत्ववादी वो है जो सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। हिंदुत्ववादी वो है, ये असद जी का डेफिनेशन नहीं जमता हमारे लिए। हिंदुत्ववादी वो है जो धर्म के पक्ष रहते हैं। हिंदुत्ववादी वो है जो मानव सेवा ही माधव सेवा समझकर सब मानव की सेवा करते हैं। मुसलमान मानो, क्रिश्चियन मानो, सिख मानो नहीं होता है, मानव मानव होते हैं। कांटे की टक्कर तो है ही, और पिछले 35 से 40 सालों का एक लेगेसी ओवैसी फैमिली जो है वो लेकर आई है हैदराबाद में, जो चल रहा है। आपको क्या लगता है इस बार क्या वो टूटेगा? ये लेगेसी और नहीं चलेगी साहब। ये मोनार्की एरिस्टोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। तो अब और एक फैमिली का पावर नहीं चलेगा, दादा परदादा भाई उनके बच्चे नहीं चलेगा साहब। यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है। अभी लोग चुनेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग दिशा से अभी जीतेंगे। इस देश को तरक्की की तरफ लेने जाने के लिए हमारे मोदी साहब का लीडरशिप के। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, योगी आदित्यनाथ जो हैं जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर मुखर हैं, वही मुखरता लोग आप में देख रहे हैं। तो क्या एक तरीके से उनके साथ कंपैरिजन होने लगा है आपका? आपकी क्या राय है? सभी तो योगी साहब का भगवे कपड़े देखते हैं, सैफरॉन कपड़े देखते हैं। उसके पीछे इतने शांत स्वभाव, सबसे प्यार करने वाले एक उत्तम योगी को शायद लोग, वहाँ के लोग पहचानते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं पहचानते जो असद के भाषा के भड़कावे बातें में आते हैं। मैं बहुत पहले जब काशी गई थी तब तो कोई पॉलिटिक्स तो नहीं था। मैं आश्चर्यजनक थी वहाँ पे जब जा रही थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद का तब कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन सारे हिंदू और मुसलमान बड़े शान से थे। वो है योगी जी। क्या जानेंगे कोई योगी जी के बारे में जब तक आप यूपी ना जाएंगे और यूपी में शांति को ना देखेंगे। वो है योगी जी। इस वक्त मुझे आपके हाथ में एक छोटा सा कुछ दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये क्या है? एक ये डिजिटल जप करने का है। मैं 24/7 इसको जप करते रहती हूँ, क्योंकि मेरा हर एक सच्चाई और सच्चाई के बीच में कहीं मैं मुकर ना जाऊँ सच्चाई से। ये उस रास्ते पे मुझे रखती है जहाँ मैं सिर्फ सबके साथ सबका विकास मात्र ही सोचूं और धर्म के पथ में ही जाऊं।
इसलिए कभी भी ये मेरे हाथ में रहता है, मुझे अपना वास्तविकता दिखाने के लिए और धरती तले मेरे पैर रखने के लिए। यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए माधवी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अच्छा।